सोचिए, एक ऐसी खबर जो इस वक्त दुनिया भर में हलचल मचा रही है। क्या हम इसको सिर्फ अफ्रीका की एक दूर दराज की प्रॉब्लम समझकर भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी ग्लोबल इमरजेंसी है जिसने इंडिया समेत हर बड़े देश की नींद उड़ा दी है। और सच तो यह है, इसका असर हमारे बड़े एयरपोर्ट्स पर पहले से ही दिखना शुरू हो चुका है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट ही पोस्टपोन कर दिया? दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हाल ही में एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने ये बेहद अहम कदम उठाया। ऐसा क्या खतरा है जिसने पूरी दुनिया और हमारी सरकार को इतना अलर्ट कर दिया है? तो पहले बात करते हैं एक्ट 1 की, हाई अलर्ट पर भारत। आइए देखते हैं कि हमारे शहरों और एयरपोर्ट्स की ग्राउंड रियलिटी इस वक्त दरअसल क्या है। देखिए, इस वक्त सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए तुरंत बचाव के बेहद सख्त कदम उठाए गए हैं। पहला, न्यू दिल्ली में होने वाला इंडिया अफ्रीका फोरम समिट पोस्टपोन कर दिया गया है ताकि बाहर से कोई रिस्क ना आए। दूसरी तरफ दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। DRC और युगांडा से आने वाले हर एक पैसेंजर की मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, बिना किसी छूट के। और कर्नाटका में तो अफ्रीका से आने वालों के लिए घर पर 21 दिन का मैंडेटरी सेल्फ आइसोलेशन लागू कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ये बीमारी छुपने में माहिर है। लगभग 21 दिन तक ये शरीर में बिना किसी लक्षण के छुपकर रह सकती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ थोड़ी राहत की सांस लेने वाली बात भी है। इस मैसिव जीरो पर ध्यान दीजिए। अभी तक भारत में एग्जैक्टली 0 केसेस हैं। एक भी कंफर्म्ड केस सामने नहीं आया है। मतलब अलर्ट पर होने के बावजूद देश फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है। और तैयारी कैसी है? पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किसी भी सस्पेक्टेड सैंपल को तुरंत टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, 0 केसेस और फिलहाल सुरक्षित होने का मतलब रुक जाना नहीं है। अलर्ट रहना और लगातार निगरानी करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं एक्ट 2 पर, एक अदृश्य दुश्मन। ये कोई आम बीमारी नहीं है दोस्तों, ये एक बेहद रेयर और स्पेसिफिक थ्रेट है जिसे बूंदी-बुगियों एबोला वायरस कहा जाता है। इस नए बूंदी-बुगियों स्ट्रेन ने अच्छे साइंटिस्ट को नर्वस कर दिया है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दूसरा, जो आम लैब्स में टेस्ट होते हैं वो इस बीमारी के पहले स्टेज को पकड़ ही नहीं पाते। मतलब जब तक पता चलता है तब तक पेशेंट पहले ही काफ़ी लोगों से मिल चुका होता है। और तीसरा सबसे डरावना पॉइंट, इसका मौत का आंकड़ा बेहद हाई है। ये किसी नॉर्मल फ्लू या कोविड जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेडिकल ट्विस्ट है। इस वायरस का जो पुराना रूप था, ज़ाइर स्ट्रेन, उसकी तो वर्किंग वैक्सीन है हमारे पास। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वही सेम वैक्सीन इस नए बूंदी-बुगियों स्ट्रेन पर बिल्कुल भी असर है, 0 इफेक्ट। इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को रोकने के लिए पूरी दुनिया के पास इस वक्त एक भी वैक्सीन नहीं है। एक और डरावना सच सुनिए, इस बूंदी-बुगियों स्ट्रेन का मोर्टेलिटी रेट 30 से 50% तक जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर 10 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो उनमें से 3 से 5 लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन सा हो जाता है। ये आंकड़ा ही इस ग्लोबल इमरजेंसी की असली और सबसे खतरनाक वजह है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्ट 3 की तरफ, ग्राउंड जीरो, फैलाव, लक्षण और इलाज। अब देखते हैं कि आखिर ये वायरस जमीन पर फैलता कैसे है और क्या इसका कोई इलाज है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं, ये वायरस हवा से बिल्कुल नहीं फैलता। बस ट्रेन या प्लेन में हवा के जरिए इसका खतरा नहीं है। तो फैलता कैसे है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे किसी इन्फेक्टेड इंसान का खून, पसीना, सलाइवा या उनका इस्तेमाल किया गया बिस्तर और कपड़े छूने से। इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरे में बेचारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो दिन रात इन मरीजों की करीब से देखभाल करते हैं। और इन्फेक्शन हो जाने के बाद सफ़र और भी डरावना होता है। शुरू के 21 दिन तक यह शरीर में चुपचाप बैठा रहता है। फिर आता है फेज़ 1। शुरुआती 4 दिन तक 101 डिग्री से ऊपर का बुखार, बेहद थकान, गले और पूरे बदन में तेज़ दर्द। ये बिल्कुल आम फ्लू जैसा लगता है, जिसकी वजह से इसको शुरू में पहचानना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर आता है फेज़ 2, 5वें दिन के बाद, जहां हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। तेज़ उल्टियां, सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑर्गन्स का डैमेज होना, यहाँ तक कि नाक, कान और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। पर हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जरूर होती है। भले ही इसके लिए कोई पक्की एंटीवायरल दवा नहीं बनी है, लेकिन अगर पहले 3 दिन में सही सपोर्टिव केयर मिल जाए तो जान बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सपोर्टिव केयर का मतलब है
आईवी फ्लूइड्स देकर शरीर में पानी की कमी को रोकना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना और टाइम पर ऑक्सीजन सपोर्ट देना। यहाँ वक्त पर बीमारी को पहचान लेना ही सबसे बड़ा इलाज है। आखिरी हिस्सा एक्ट 4, डर के बजाय जागरूकता। आज की इतनी तेजी से कनेक्ट होती दुनिया में डरने और पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जागरूक रहने और होशियारी दिखाने से ही बचाव होगा। तो हमें क्या करना है? एक सिंपल सा नियम याद रखिए। अगर हाल ही में किसी की अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री रही है और अब उसे बुखार या बदन दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ खुद डॉक्टर ना बने। इंटरनेट पर लक्षण पढ़कर खुद को डायग्नोज बिल्कुल ना करें। सीधा बिना वक्त ज़ाया किए डॉक्टर के पास जाएं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री उन्हें ज़रूर बताएं। ये छोटी सी समझदारी बहुत बड़ी आफत टाल सकती है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज से पहले सच में किसी को इस रेयर बुंडीबुगियो इबोला स्ट्रेन की इतनी डिटेल्स पता थी? देखिए, डर और फेक न्यूज़ को सिर्फ सच्चाई और सही इन्फॉर्मेशन से ही हराया जा सकता है। जागरूक रहिए, सही मालूमात शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।